गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने पार्ट 4 में देखा था रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन जैसे ही देख रहे थे वैसे ही लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन पूरा नहीं समझ पाए। तो आज हम फिर से आर के रैंकर क्लासेस में उपस्थित हुए हैं और आपकी क्लास लगातार चल रही है। आप लोग अच्छे से देखते रहिए वीडियो, जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट करिए, आपको फिर से वीडियो बना करके दिया जाएगा। तो इसी तरह से सबसे पहले बात है कि आप लोग अच्छे जो है हर एक डिफिनेशन को लिखो और उसको अच्छे समझने का प्रयास करो। वीडियो को रोक रोक कर आप समझिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी आपको समझ में ना आए आप अच्छे से समझते रहिए। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सब हो गया था, आइए हम सीधा पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे ये है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या जानेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन की डिफिनेशन जानते हैं। A redox reaction is a chemical reaction in which oxidation and reduction, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिएक्शन भी टेक प्लेस, यानी कि अपने जगह को सिमल्टेनियसली, यानी कि दोनों साथ में अपचयन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे रेडॉक्स क्रिया वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। आइए इसकी लॉन्ग डिफिनेशन जानते हैं। लॉन्ग डिफिनेशन क्या कह रहा है? ए रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ए रेडॉक्स कौन कौन से, यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस, या एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है इन विच वन सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन while another gain electron, यानी reduction, both process occurs together and such reaction involves the transfer of electrons from one substance to another, यानी कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आइए और आगे हम देखते हैं इसकी हिंदी डिफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, एग्जांपल क्या कह रहा है इंग्लिश में, यानी कि देखिए यहाँ पे जिंक है, कॉपर ऑक्साइड, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड एरो, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, कॉपर को वो रिडक्ट कर दिया है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। जैसे जिंक इज ऑक्सीडाइज गेन ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन कर दिया, एंड कॉपर ऑक्साइड इज रिडक्ट, इसको रिडक्ट कर दिया है, अलग कर दिया है, लूज ऑक्सीजन, यानी कि इसका लूज ऑक्सीजन है। यहाँ पे हिंदी में जैसे वही चीज दिया गया है। इसके बाद हम इस एग्जांपल को देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है, देखिए हिंदी में देखते हैं, जिंक का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है, और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है और वो ऑक्सीजन को खो देता है। खो देने का मतलब क्या है कि कॉपर के साथ ऑक्साइड है और जिंक के साथ ऑक्साइड नहीं है, तो जिंक जो है इसका रिएक्शन करके ऑक्साइड को अपने साथ ले रहा है और कॉपर से इसको हटा दे रहा है। इसी तरह से आइए हम आगे देखते हैं कोरिजन। अगली डिफिनेशन क्या है? कोरिजन। अगली डिफिनेशन क्या है? कोरिजन, यानी कि क्षरण। डिफिनेशन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में सबसे पहले क्या है डिफिनेशन में, देखिए कोरिजन इज अ स्लो रिडक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर और अनदर सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट, यानी कि कोरिजन यानी क्षरण, इसको हम हिंदी में जो मूर्छा लगना बोलते हैं वो भी होता है जो है। तो इस तरह से कोरिजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, यानी कि लोहे को धीरे धीरे करके उसे खराब करता है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, विद एयर, मॉइस्चर एंड अनदर सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में वो जाकर के जो है नमी बनाता है और नमी बना के धीरे धीरे से लोहे को वो खत्म करता रहता है। क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अन्य पर्यावरण पदार्थों के साथ रासायनिक क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, धीरे धीरे करके लोहे नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ में, यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं।
रियल लाइफ एग्जांपल क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना, बर्निंग ऑफ फ्यूल यानी कि ईंधन का जलना। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है इंग्लिश में, इसको देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे देखिए कि Fe4Fe प्लस 3O2 प्लस HH2O एरो 2Fe2O3 डॉट XH2O यानी कि आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है एंड मॉइस्चर, और ये यहाँ पे मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट यानी कि मॉइस्चर के साथ रस्ट करके एकदम से उसको खराब कर दे रहा है। इसी तरह से आइए इसका हिंदी डेफिनेशन जानते हैं, वो एग्जांपल जानते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रक्रिया करके जंग बनाता है यानी कि वो जस्ट बनाता है। इस तरह से दूसरा यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल और दिया गया है। यहाँ पे वही चीज है, रस्ट ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट पे जंग लगना। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज है, यहाँ पे दिया गया लोहे में जंग लगना यानी कि कोई भी चीज है तो धीरे धीरे करके उसे खराब कर देता है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर पेंट यानी कि यहाँ पे जो होता है ग्रीन कॉपर होता है और यहाँ पे वो सिल्वर पे भी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, चला जाता है। तो यहाँ पे चांदी का काला पड़ना, चांदी में भी काला पड़ जाता है, तांबे में भी हरी हरी परत हो जाती है। हमको दिखता है कभी कभी, जैसे यहाँ सोना चांदी तांबा ऐसे काफी चीज होती है तो उसमें काली परत या हरा पड़ जाता है। इस तरह से यहाँ पे ये होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में है, इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल कहते हैं जो हम रोज देख पाते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए रेंसिडिटी है, यहाँ पे क्या है रेंसिडिटी यानी कि वर्षा का दुर्गंधित होना। यानी कभी कभी हम देखते हैं कि कई ऐसी सारी चीजें होती हैं जो दुर्गंधित हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे कि तेल रखा हुआ है हवा के संपर्क में आता है तो खराब हो जाता है। जैसे शाम का भोजन रखा हुआ है किसी कहीं पे रख दिया जाता है, उसमें अच्छे से ठंडक नहीं है तो गर्मी से वो खराब हो जाता है, दुर्गंधता आती है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है ये दुर्गंधता बनी होती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन देखते हैं। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल, ठीक है, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड एक्सप्रेस टू एयर रिलीजिंग एट अनप्लेसमेंट स्मेल एंड टेस्ट यानी कि जो इसका टेस्ट होगा इसमें स्मेल आने लगेगी। ठीक है, अनप्लेसमेंट होगा स्मेल एंड टेस्ट। इसके कई सारे एक ऐसा प्रोसेस होता है डेंसिटी जिससे कि ऑक्साइड होने के बाद खाने से या ऑयल है फैट से कई सारी चीजें हवा के संपर्क जैसे पहुंचेगा उसमें जो है स्मेल टेस्ट खराब हो जाता है। जैसे डेंसिटी वह प्रक्रिया है जिसमें वसा और तेल हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण के कारण खराब गंध और स्वाद उत्पन्न करते हैं। ठीक है, खराब गंध और स्वाद जो है उसका उत्पन्न खराब कर देते हैं, जैसे है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे और आगे हम देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए एग्जांपल में आपको ये जल्दी समझ में आएगा। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन चिप्स एंड फ्राइड फूड, ठीक है, फास्ट फूड लेफ्ट ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम यानी किसी भी चिप्स या किसी भी बंद चीज को या खुली चीज को थोड़ी देर तक ओपन करके लॉन्ग टाइम तक रख देते हैं तो दे डेवलप ए बैड स्मेल। उसमें ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो बैड स्मेल आने लगती है यानी कि इससे दुर्गंधता फैल जाती है। यानी किसी चिप्स के पैकेट को या किसी और चीज को ओपन करके हम थोड़ी देर तक रख देते हैं जिसमें बैड स्मेल आने लगती है और वो धीरे धीरे करके खराब हो जाता है। यानी कि जैसे जब चिप्स या तला हुआ भोजन लंबे समय तक हम खुला छोड़ देते हैं तो वह में दुर्गंधता आने लगती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक हमने आज की क्लास में इसको हमने देखा और अगली क्लास में हम फिर से आपको उपस्थित होंगे लेकर के यहाँ पे। अभी ये ज्यादा सही है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी। तो आज से यहाँ की क्लास आप यानी कि इसके रोकथाम है, प्रिवेंशन है, यहाँ पे इसको हम रोकथाम कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि क्या है स्टोर ऑफ फूड यानी कि स्टोर फूड इन